ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है विषय गणित कक्षा 2 पाठ्य पुस्तक आनंदमय गणित पाठ 7 रानी का उपहार। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लंबाई, भार और धारिता की अपनी स्वयं की इकाइयों से मापना और उनका अंदाजा लगाना सीखेंगे। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ई बुलवाया। बढ़ई से कहा उसने, मैं चाहता हूं कि पलंग 10 बालिश लंबा हो। अच्छा बच्चों, बालिश कितना होता है? अपने पंजे को फैलाओ, अपने अंगूठे के सिरे से लेकर अपनी छोटी उंगली के सिरे के बीच की दूरी को देखो। इस दूरी को हम एक बालिश कहते हैं। बढ़ई ने कहा, जी महाराज। बढ़ई ने 10 बालिश मापा और पलंग बनाना शुरू कर दिया। जब पलंग तैयार हो गया, राजा ने रानी से उस पर लेटने को कहा। मगर ये क्या? रानी बोली, मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ रही हूँ। राजा हैरान हो गया। उसने पलंग को बालिश से मापा। 1 2 3 4 8। अरे यह तो केवल 8 बालिश लंबा है। बढ़ई का साथी बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी बालिश से पलंग को नापा। 1 2 3 4 14। अरे पलंग तो 14 बालिश लंबा है। देखिए, हम भी इसको सुलझा सकते हैं। एक गतिविधि करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी डेस्क, ब्लैक बोर्ड और खिड़की को मापिए। क्या सभी बच्चों की माप एक जैसी आएगी? हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे मापने के लिए किताब का प्रयोग किया है जो सबके लिए समान लंबाई की है। अच्छा बच्चों, मापने से पहले अंदाजा लगाओ कि बोर्ड की, डेस्क की या खिड़की की लंबाई कितनी किताब की लंबाई के बराबर होगी। मापने के बाद जांच करो कि क्या आपका अंदाजा सही था या गलत। दोनों मापों को तालिका में भरिए। बच्चों, कविता है। कविता घर से स्कूल जा रही है। उसे देर हो रही है। उसे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए? देखिए, इसमें रास्ते कितने हैं? हम इसमें 5 रास्ते चुन सकते हैं। ये रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, रास्ता नंबर 4 या रास्ता नंबर 5। इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? बिल्कुल सही, दूसरा रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। बच्चों, चित्र में कैसे ख तक जाने के लिए 3 रास्ते दिखाए गए हैं। अब कैसे ख तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता कौन सी आकृति में है? बताइए। आकृति 3 में। इसी तरह से कैसे ख तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? अपनी पुस्तक में रास्ता बनाइए। वीडियो के अंत में इसके उत्तर की जांच अपने उत्तर से मिलाकर कीजिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत में इसका उत्तर जरूर जांच कीजिए। टिंकू और चिंकी खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। उनके पास कुछ जानवरों के खिलौने हैं और कुछ ब्लॉक्स हैं। चिंकी बोली, मैं ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौनों की लंबाई पता करती हूँ। टिंकू और चिंकी ने ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक इस तरह रखा। कुल कितने ब्लॉक्स हैं? 10 ब्लॉक्स। और उसके साथ जानवरों के खिलौने को रखा। देखिए और बताइए, जिराफ कितने ब्लॉक्स लंबा है? 9 ब्लॉक्स। इसमें 7 ब्लॉक्स के बराबर लंबाई किसकी है? ऊंट। बंदर की ऊंचाई कितने ब्लॉक्स के बराबर है? 2 ब्लॉक्स। हाथी कितने ब्लॉक्स लंबा है? 6 ब्लॉक्स। चलते हैं कद्दू जी की चौपाल पर। चौपाल एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं। चित्र में कुछ सब्जियां हैं जो अपने भार के बारे में बता रही हैं कि वह हल्की हैं या भारी है। हरी मिर्च बोली, मैं बताऊं, मैं तो सबसे हल्की हूँ। लौकी बोली, मैं गाजर से भारी हूँ। अब कद्दू बोला, मैं लौकी से भी भारी हूँ। शिमला मिर्च तुनक्कर बोली, मैं गोभी से हल्की हूँ। तरबूज बोला, मैं कद्दू से भारी हूँ। बच्चों, क्या तरबूज सही कह रहा है? कोई वस्तु हल्की है या भारी, इसका पता हम तराजू या तुला से लगाते हैं। आओ अपना खुद का एक तराजू बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 पेपर कप, धागा, पेंसिल और एक हैंगर। अगर आपके पास हैंगर ना हो तो आप सीधी छड़ भी ले सकते हैं। दोनों कप के ऊपर के सिरे पर बराबर दूरी पर पेंसिल की सहायता से छेद कर लीजिए। अब 6 बराबर माप के धागे लीजिए। धागों का एक सिरा कप के छेदों में बांधिए और दूसरा सिरा वीडियो में दिखाए अनुसार आप हैंगर में बांधिए। अब कुछ वस्तुएं लीजिए।
जैसे रबड़, शॉर्पनर, पेंसिल, कलर, कंचे, पौधे का सूखा हुआ पत्ता, कोई फूल जो नीचे गिरा हुआ हो, कोई कंकड़, और बारी बारी से दोनों तरफ वस्तुओं को रखें और पता लगाएं कौन सी वस्तु भारी है। अच्छा बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी वस्तु ज्यादा भारी है और कौन सी हल्की है? तराजू के पलड़े में से जो पलड़ा झुक जाता है वो भारी होता है। बच्चों, क्या आकार देखकर किसी वस्तु के भार का सही अंदाजा लगाया जा सकता है? एक गतिविधि करेंगे। कागज के 2 थैले या लिफाफे लो, एक में रेत और दूसरे में सूखे पत्ते भरो। देखने में दोनों लिफाफे एक जैसे लग रहे हैं। अब इन्हें हाथ में उठाकर देखिए, कौन सा ज्यादा भारी है? बिल्कुल सही, जिस लिफाफे में रेत भरा है। भार मापने के लिए तुला या तराजू का प्रयोग किया जाता है। आजकल कई तरह के तराजू प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें से जो तराजू आपने पहले से देखा है उस पर सही का निशान लगाएं। एक कहानी के द्वारा भार का अंदाजा लगाते हैं। कहानी का नाम है बगीचे में फल। तरबूज और आम झूले पर झूलना चाहते हैं। तरबूज झूले के एक ओर बैठ जाता है, जिसके कारण झूला ऊपर नहीं उठ रहा है। उसके मित्र आम झूले की दूसरी ओर बैठ जाते हैं। गिनकर बताइए, तरबूज कितने आमों से संतुलित हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने क्या देखा? एक तरबूज का वजन 6 आम के बराबर है। अच्छा बच्चों, यदि एक नारियल का वजन 2 आम के बराबर हो तो तरबूज का वजन कितने नारियल के बराबर होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 3 नारियल। एक तरबूज का वजन 3 नारियल के समान होगा। कुछ अभ्यास करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में सबसे भारी वस्तु पर गोला बनाइए। इन्हें देखिए और इनमें जो सबसे भारी है उस पर गोला बनाइए। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। इस बार पंक्ति में जो वस्तु सबसे हल्की है उस पर गोला बनाओ। एक और अभ्यास करते हैं। दोनों ओर दी गई वस्तुओं की बारी बारी तुलना करो और कौन सी सब्जी या फल अधिक भारी है बताएंगे कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा। दोनों में जो हल्का है उसके नीचे है और जो भारी है उसके नीचे भय लिखो। कद्दू और आलू, संतरा और तरबूज, नारियल और आम, सेब और भिंडी। इनमें से जो भारी है उसके नीचे भय लिखेंगे और जो हल्का है उसके नीचे है लिखेंगे। अच्छा बच्चों, एक और गतिविधि करते हैं। गतिविधि है आओ नींबू पानी बनाएं। रघु और उसके मित्र ने रघु की दादी के लिए नींबू पानी बनाया। उन्होंने 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए जो वस्तुओं का उपयोग किया वो इस प्रकार थी। पानी 1 गिलास, चीनी 1 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच और नमक चुटकी भर। एक चुटकी कितना होता है? अंगूठे और सबसे बड़ी उंगली के बीच में जितना नमक आप एक बार में उठा सकते हैं वो आप 1 चुटकी कहलाती है। और ये चुटकी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। रघु अपने लिए और अपने 2 मित्रों के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है। रघु को 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी? लिखिए। पानी कितने गिलास चाहिए, चीनी कितने चम्मच, नींबू का रस कितने चम्मच और नमक कितनी चुटकी। लिखिए और बताइए। यह रघु की बोतल है, यह 4 गिलास पानी से पूरी भर जाती है। अंदाजा लगाओ इसी गिलास से आपकी बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। अपने मित्रों से बात करो और पता लगाओ किसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आ रहा है, किसकी बोतल में आपसे ज्यादा पानी आता है और किसकी बोतल में आपसे कम पानी आता है।